मी आरोहा द राइडर। श्रीहरि अपने कैमरे के साथ बहुत बिजी है। वो लाइफ में एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता है और पर्सनली एक वीएफएक्स डिज़ाइनर है। रेहान जो भी है सब अपने कैमरे के साथ बहुत बिजी है और मैं आपके लिए ये खूबसूरत नज़ारा शूट कर रही हूँ और ये मैं हूँ। पार्ट 1 वीडियो में हमने सनराइज़ शूट किया था, इतना खूबसूरत था। उसके बाद हम वेट कर रहे हैं और नितिन, पवन एंड टियो मिसिंग है, तो उन्हें ढूंढने के लिए हम निकले हैं। फिर भाई शो हम दूसरी ओर जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहे थे, तो हमने सोचा कि वो डेड एंड है, उस साइड में कुछ भी नहीं है, लेकिन नहीं, उस साइड से कुछ लोग आ रहे, तो हमें पता चला कि हाँ एक छोटा सा रास्ता वहाँ है। उस साइड से हम एक्चुअली वो सनराइज से एक व्यू पॉइंट है, वहाँ एक साइड पर लगा के रखा है, तो वहाँ जा सकते हैं हम। तो सोचा कि वहाँ जाके उन लोगों को ढूंढे, क्योंकि यहाँ बहुत नेटवर्क कम है, तो कॉल करें तो मतलब कॉल कट हो, कभी कभी कनेक्ट नहीं होता है और कॉल कट हो जाता है, और व्हाट्सअप नेट भी बहुत स्लो है। तो हमने व्हाट्सअप के थ्रू लोकेशन शेयर किया है और उन्हें ढूंढ रहे हैं। कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा है हमारा। ये रास्ता सनराइज़ व्यू पॉइंट के नीचे से जाता है, तो ऊपर एक स्टेप्स बना के रखा है, एक व्यू पॉइंट सेटअप किया है वहाँ, तो उसमें जाने के लिए हमें स्टेप्स के थ्रू जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ इतना सारा फॉग है, तो उसके वजह से हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम उस व्यू पॉइंट के पास जा रहे हैं, क्योंकि हमें उनका मैसेज आया गया कि वो व्यू पॉइंट के पास है, तो हम वहाँ जा रहे हैं। पॉइंट के ऊपर आ चुके हैं और हम यहाँ से उनके लिए वेट कर रहे हैं, उन्हें कॉल किया है, हम वेट कर रहे हैं। तो यहाँ का ये नज़ारा देखो, लेकिन यहाँ से भी मुझे बहुत अच्छा लगा। जो वहाँ नीचे वाला ग्रिल के पास जो व्यू था वो बहुत अच्छा था कंपेयर टू ये व्यू पॉइंट, मुझे ऐसा लगा। और यहाँ बहुत क्राउडेड भी था, तो वही मुझे सही लगा जाके शूट करने के लिए। और बहुत टाइम के कोशिश के बाद हमें वो लोग मिल गए और हम लोग वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ देखने के लिए बहुत सारे और जगह है, जैसा मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में। यहाँ 5 रिवर्स है, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, तो वो देखने के लिए मतलब वहाँ जा सकते हैं हम। और यहाँ गार्डन है, तो मेरे साथ जो भी है वो कोई भी, यहाँ जो पास में जो राइट साइड में आपको दिख रहा है वो टेम्पल है, वो लेकिन टेम्पल जाने के लिए कोई भी रेडी नहीं है। तो सब कह रहे कि लास्ट टाइम भी जब मैं आई थी, यहाँ एक नंदी का मंदिर है और देवी का मंदिर है, लेकिन लास्ट टाइम में मेरे भाई ने कहा थी नहीं हम नेक्स्ट टाइम आएंगे, तो लास्ट टाइम मैं नहीं जा पाई। तो इस बार सोचा लेके जाएंगे, लेकिन इस बार ये लोग कह रहे कि नहीं हम गार्डन जाएंगे, टेम्पल नहीं। तो शायद मुझे एक और बार आना, मतलब नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगी पक्का मंदिर जाऊँगी, लेकिन अब हम जा रहे हैं गार्डन की ओर। मेरे आगे जो जा रहे हैं वो है पवन। और मैं ये पूरा कोविड टाइम में सिर्फ एक ही इंसान को ऐसा देखा कि वो जो मास्क नहीं उतारता है। हम ऑफिस में जब भी मौका मिलता है मास्क निकालते हैं, शूज निकालते हैं और कहते हैं कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन पवन कभी भी अपना मास्क नहीं उतारता। और हम सब ग्रुप में जाके खाना खाते थे, लेकिन कोविड शुरू होने के बाद पवन अकेले जाता है और बहुत डरता है कोविड से। हाँ सच में डरना चाहिए, वो जो भी कर रहा है सही कर रहा है, लेकिन हम फॉलो नहीं करते हैं। और ये आपको जो आगे दिख रहा है वही मंदिर का एंट्री है, लेकिन हम वहाँ नहीं जा रहे। और सच बोलूँ तो पवन बहुत मतलब क्या है कि पवन के लिए बहुत बोरिंग हो रहा था, क्योंकि हम बाकी चारों मलयालम में बात कर रहे थे और पवन कन्नडिगा है, उसको समझने में, मलयालम समझने में प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन वो ऑलरेडी ऐसा साइलेंट टाइप का इंसान है, तो वो चुपचाप ऐसा ही
वो मेनली आया था उसको राइड करना था, अपना नया आरे राइड करके नंदी हिल्स आना था, वो बहुत एक्साइटेड था। तो जो इंसान कभी क्या है कोविड के टाइम में बाहर नहीं गया हो, पूरा टाइम वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, तो वो आया है बस अपने नया आरे को राइड करने के, मतलब वो राइडिंग एंजॉय करने के लिए। जब कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा था तो हमने व्हाट्सएप लोकेशन शेयर किया था और मेरा मैप ऑन था, तो आपने जो सुना गूगल चाची हमें बता रही कि हाँ आप पहुंच गए हैं, लेकिन इससे पहले ही मुझे इन लोग मिल गए थे और हम जा रहे गार्डन की ओर। यहाँ बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस ऐसा पीछे हमें मतलब इंस्ट्रक्शन, मतलब जिस टाइम मैं पहली बार आई थी उस टाइम इतना ज़्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं था, लेकिन हम बहुत सारा मतलब क्या है कि पुलिस बहुत कंट्रोल कर रहा था यहाँ के भीड़ को, और लोगों को बता रहे थे कि मतलब सबको मास्क कंपलसरी पहनना है। हाँ ये नवंबर का टाइम था तो थोड़ा कोविड कम हो गया था, केसेस बहुत कम थे, तो सब कुछ अलाउड हो गया था, फिर भी मास्क पहनना ज़रूरी था, और भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे हमें। बेंगलोर में भी एक टाइम में ऐसा फॉग आपको देखने के लिए मिलता था, लेकिन अभी क्या है कि अब बेंगलोर में ऐसा फॉग नहीं मिलता है, सिर्फ आपको फॉग देखना है, वो एक्सपीरियंस करना है इतना ठंड, तो आपको नंदी हिल्स आना पड़ेगा, क्योंकि बेंगलोर में आजकल ठंड बहुत कम हो गया है। और आप आगे आगे देखो, इस गार्डन में बहुत खूबसूरत नज़ारा, सीनिक व्यूज़ है, लाइक डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पेड़ पौधे हैं और फॉग है और बहुत सारे बंदर भी है, और 2 लोग आगे जा रहे हैं। नंदी हिल्स हमेशा की तरह बहुत 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 खूबसूरत। और नेक्स्ट हमारा प्लान है फ़ोटोशूट। कियो श्रीहरि का फ़ोटो ले रहा है और यहाँ सब एक दूसरे के फ़ोटो लेने में बहुत बिजी है, और मैं अपना कैमरा मीन्स मैं अपना फ़ोन लेके यहाँ पूरा घूम रही हूँ, आपको यहाँ का खूबसूरत नज़ारा दिखाने के लिए। അല്ല അവൻ അവൻ്റെ ചേട്ടനെ പോലെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതാ ഇപ്പോൾ. मैं बस एक्शन दिखा रही हूँ और कुछ बता नहीं रही हूँ। मेरे पास रिकॉर्ड करने के लिए, ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए कुछ भी डिवाइस नहीं था। मैं बस सोचा कि मेरा भी वीडियो ले लो और मैं कुछ ऐसा एक्शन दिखाऊंगी कि मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ से बात कर रही हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं कर रही, सिर्फ एक्शन दिखा रही हूँ।
कोरोना तो कुछ भी नहीं है। आप यहाँ का रश देखो, इतना सारे बाइक्स देखो, इतना सारे बाइकर्स को देखो, सब लोग आ गए हैं। हाँ, हमें शायद इस कोविड के साथ एडजस्ट करके जीना पड़ेगा। प्रिकॉशंस लेके लाइक मास्क, सैनिटाइज़र और दूरी सब मेंटेन करके हम अपना लाइफ जी सकते हैं, तो वही हम कर रहे थे। मैं अपने बोरिंग नरेशंस के साथ आपको और भी बोर करना नहीं चाहती हूँ। यहाँ का खूबसूरत नज़ारा, ये सीनिक ब्यूटी। हम नंदी हिल से वापस जा रहे हैं और ये राइडिंग एक्सपीरियंस आपको एक सॉफ्ट म्यूज़िक के साथ आप एंजॉय कीजिए।
जैसा मैंने पार्ट 1 में बताया था, जब भी आप बेंगलुरु ट्रिप प्लान करोगे आपको 2 दिन एक्स्ट्रा उसमें ऐड करना पड़ेगा नंदी हिल्स के लिए, क्योंकि यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। मैं सब कुछ कवर नहीं कर पाई, लेकिन यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। ये अर्ली मॉर्निंग का राइड और एक खाली खाली ट्रैफिक विदाउट ट्रैफिक का रोड, ये मॉर्निंग का राइड बहुत एंजॉय किया। और ऐसे ही अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। आपके लिए इसी तरह और खूबसूरत वीडियोस लेके मैं आ जाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।